हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए जनरल मैसेजेस देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का पहला मैसेज ये आया है, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई फायर साइन या कोई वाटर साइन हो सकते हैं। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पाइसिस और एरीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है आज से एज में छोटे हों या इमेच्योर हों, ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो उन्हीं चीज़ों का। इनके बारे में आपने डिसीजन ले लिया है। अगर आप पास्ट में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो अब आपने डिसीजन ले लिया है। अगर आप लोग सेपरेशन में थे, इनसे 5 महीनों से या 5 हफ्तों से, 5 दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी, या बातचीत हो रही थी तो वैसी नहीं हो रही थी, आपको लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा था, आप मिलना चाहते थे, इनसे मिस कर रहे थे इनको। अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन है तो मुझे आप इन 10 दिनों में आप इन पर्सन की तरफ कोई ना कोई एक्शन या रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग स्पेशली दूर थे या बातचीत नहीं हो रही थी तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं या कोई ना कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आप इन पर्सन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। आप इन्हें जाने नहीं देना चाहते अपने लाइफ से इस तरीके से, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। इस सिचुएशन में लव है। मैं नहीं जानती इनकी साइड से है कि नहीं, वो हम रीडिंग डिफरेंट करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपकी साइड से स्पेशली आ रहा है, हो सकता है उनकी साइड से भी हो। लव है इस सिचुएशन में, तो आपने डिसीजन ले लिया है, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं इन पर। तो लिब्रा, यहाँ मुझे दूसरा मैसेज इस टाइप का दिख रहा है कि कोई फेयर है जो आपको तंग कर रहा है, कोई डर है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने लाइफ के किसी और सिचुएशन के बारे में, या तो फिर इसी सिचुएशन के बारे में, या कोई और भी होंगे आपके लाइफ में उनके बारे में। ज़रूरी नहीं है लव से रिलेटेड ही सिचुएशन हो, या कोई पर्सन हो, या कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आप अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपको क्या करना है। मुझे लग रहा है ये आपकी विश वगैरह से, कोई विश है आपकी या कोई ड्रीम्स वगैरह हैं आपके, तो उसके बारे में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपको क्या करना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है, आगे किस तरीके से चलना है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ मुझे कुछ स्पेसिफिक नहीं दिख रहा, तो सबकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन होगी, तो आप अपने अपने तरीके से रेजोनेट कर लीजिए। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको डर है कि अगर आपने आप ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हुए इस चीज़ में या इस पर्सन में, तो आपकी एंडिंग में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी या एंडिंग अच्छी नहीं होगी, आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। तो अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं इन पर्सन की तरफ तो आप नहीं ले रहे हैं, या इस सिचुएशन की तरफ लेना चाहते हैं तो नहीं ले रहे हैं। हो सकता है ये यही वाले पर्सन हो। आप एक्शन तो लेना चाहते हैं, ये जो आप 10 दिनों में अभी एक्शन लेने वाले हैं इनकी तरफ, या कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं, तो हो सकता है वही रिस्क लेने से आप डर रहे हो कि कहीं आप नाकाम ना रहें। तो ये कोई भी है फायर साइन, ये एक्वेरियस भी हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। एरीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये जो कोई भी है आपके ही टाइप के हैं, मतलब आप लोग परफेक्ट मैच हैं एक दूसरे के लिए। पर आपको नाकामी का बहुत ज़्यादा डर है कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आप जो एक्शन लेना चाहते हैं इन पर्सन की तरफ वो आपको लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप ये डर है जिस पर आपको काबू पाना है। अब यहाँ तीसरा मैसेज मुझे दिख रहा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि कोई सीक्रेट है जो आपको तंग कर रहा है, या फेयर है जो आपको रेड फ्लैग्स दिखा रहा है, या इस पर्सन ने अगर कोई ऐसा काम किया है जो आपको अच्छा ना लगे तो आप बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। आप उसके बारे में इससे बातचीत नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तुमने ऐसा किया था, मुझे हर्ट हुआ, जो कि गलत है। क्योंकि आपको डर है कहीं एंड में आप इन पर्सन को खो ना दे, आपको डिसअपॉइंट ना होना पड़े अपनी ही गलतियों की वजह से। हो सकता है पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ तो आप फिर से डर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ हो और आप किसी न्यू से डील कर रहे हो, न्यू पर्सन से, या हो सकता है आप पास्ट में ऐसा हुआ हो, फिर से रिकन्सिलिएशन हुई हो और फिर से आप नहीं चाहते कि वैसा हो। तो आप जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं वो अवॉइड कर रहे हैं, जो कि अवॉइड करना ठीक नहीं होगा। अगर ये पर्सन कोई ऐसा काम कर रहा है या इसने कुछ ऐसा किया है जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो बेहतर है उसके बारे में कम्युनिकेशन करें, बातचीत करके क्लियर होकर बातचीत कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको फिर से हर्ट ना हो। यहाँ मुझे वर्क से रिलेटेड सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कोई सा प्रोजेक्ट है तो वो कंप्लीट कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर अच्छी एनर्जी दिख रही है, आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। मनी में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की है, यहाँ कार्ड भी आया है। कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर कोई काम, कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, भले किसी स्पेसिफिक पर्सन की या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनकी, बेहतर है कम्युनिकेट करके, बातचीत करके मामला सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ क्लियर कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। और अपने हर किस्म के अफेयर पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए।
ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।